नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राफेल के आते जितनी खलबली पाकिस्तान और चाइना में मची, उससे ज्यादा कहीं यहाँ पर जो बैठे हैं पाकिस्तान और चाइना समर्थक लोग, कांग्रेस हो या फिर कुछ ऐसे पत्रकार जिनको खासा मिर्ची लगी है राफेल के आने से। किस तरीके से उन्होंने प्राइम टाइम पे पूरा राफेल और 5 अगस्त को गिनाते हुए कर दिया। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो जाने जाते हैं, राहुल गांधी ने जब इससे पहले अपना प्रोपेगेंडा चुनाव से पहले जब लेकर और चिल्ला चिल्लाकर वो कह रहे थे कि राफेल के खरीदारी में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुपचाप माफी मांग लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर सबसे ज्यादा किसी ने शोर शराबा मचाया होगा तो वो पत्रकार थे रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई। तो पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ इन लोगों को भी आज बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत दुख है कि राफेल भारत आ गया है और जो अड़चनें कांग्रेस ने और इन लोगों ने डाली थी वो सब दूर हो गई हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, इससे पहले हमने देखा कि जब राफेल आता है और मीडिया जब उसे दिखाता है तो पाकिस्तान के मीडिया में कितनी खलबली होती है और चाइना किस तरीके से इस पर उसको भी दिक्कत हो रही है राफेल के आने से, क्योंकि वो किस तरीके से चाहे वो रशिया से जो रक्षा डील हुई थी उसको भी वो मना कर रहा था कि भारत को ना दे, और राफेल जैसे विमान आने के बाद तो उसको बहुत ही दिक्कत हुई होगी। वहीं पर रवीश कुमार जैसे पत्रकार है किस तरीके से उस पर आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा महिमा मंडल नहीं करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले किस तरीके से यही चिल्ला चिल्लाकर रोज कहते थे कि उसमें गड़बड़ी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी चुपके से माफी मांग लेते हैं उसके बाद ये अपना प्राइम टाइम उस पर करना छोड़ देते हैं। और अब जब कर रहे हैं, जब राफेल आ गया है, ऐसे पत्रकार और ऐसे जो पाकिस्तान के और चाइना के एजेंट देश में बैठे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुझे देख के लग रहा है कि रवीश कुमार की बुद्धि शायद खराब हो गई है। ये राफेल इसके दिमाग में इतना हिट कर रहा है कि वो किस तरह का प्रोग्राम करता है। म्यूजिक चला हुआ है, ये झूम करके आ रहा है, ये जूम करके आ रहा है, वो ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा दिनों का डिप्रेस्ड व्यक्ति, और कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो रवीश कुमार है। अगर कोई उसको ये जानता नहीं हो ना कि ये कौन है आदमी, और इसकी वीडियो देखो तो लगेगा एक पागल आदमी टीवी पर बैठकर कुछ बता रहा है। ये पागल रवीश कुमार कैसे हो गया, उसके दिमागी संतुलन कैसा ऐसा हो गया? वो इसलिए हो गया असल में कि आप देखिए, वो डिप्रेशन जैसा देखने में राहुल गांधी भी आजकल लग रहे हैं। वो बाल ऐसे नीचे को करके ऐसा डिप्रेस्ड व्यक्ति से लग रहे हैं। ये सब के सब जितने वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, लिबरल्स हैं, और रवीश कुमार जैसे, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, ये सब अब सदमे में हैं। और सदमा इनका ये है कि ये इस देश को कमजोर कर रहे थे। आप देखिए कि इस देश में राफेल कब आया है। कोई भी फाइटर प्लेन पिछले 30 साल से भारत की एयरफोर्स को नहीं मिला है। 30 साल बाद एयरफोर्स को कोई फाइटर प्लेन मिला है। और ये 30 साल क्यों हो गए? क्या रिक्वायरमेंट नहीं थी? जी, रिक्वायरमेंट थी। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान आए दिन भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण की नीयत से, और पाकिस्तान तो आतंकियों को जिस तरह से भेज रहा है, और हमारा पीओके और अक्साई चीन भारत की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। इस फाइटर प्लेन की नहीं तो हमें S-400 जैसी टेक्नोलॉजी, अच्छे राइफल्स, अच्छे हमारे वेपन्स हमारी सेना को जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन जो सेना की मांग थी उसको अनसुना करा। ये क्यों करा गया, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये बात तय है कि इससे हमारी भारतीय सेनाओं को कहीं कमजोर करने की साजिश की गई थी। अब जब मोदी सरकार 2014 में आई तो इन्होंने तय किया कि हम जितने भी दुश्मन देश हैं उनको सबक सिखाने के लिए देश की सेना की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। जिसमें ये राफेल है, ये कांग्रेस का ही किया गया सौदा था, कांग्रेस सरकार का। लेकिन उस डील को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि इससे देश की सेना को मजबूती मिलती। मोदी सरकार ने जब ये राफेल का सौदा किया तो आप देख रहे हैं कि उसी दिन से कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब कांग्रेस के पेट का दर्द उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव में जब राहुल गांधी ये गा रहे थे कि राफेल में घोटाला है, राफेल में घोटाला है, लोगों को लगने लगा था कुछ है। और इसलिए ये रवीश कुमार जैसे लोग डेली प्राइम टाइम में चला रहे थे कि राफेल की कीमत क्यों नहीं बताते हैं मोदी जी। भैया, कीमत कैसे बता दें कि जब दो सरकारों के बीच कोई डीलिंग हुई है तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वेपन लगा है, ये एक समझौते के तहत साइन किया जाता है। अगर ये और बताऊं, ये रवीश कुमार अच्छे से जानते हैं क्योंकि बहुत पुराने पत्रकार हैं। राजदीप सरदेसाई जानते हैं कि पुराने पत्रकार हैं
कि जब दो देशों के बीच कोई सेना का समझौता होता है उसमें कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का सीक्रेट है, उसमें वेपन्स का सीक्रेट है, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये रवीश कुमार रोज प्राइम टाइम में चिल्ला रहे थे कि कीमत बताओ, टेक्नोलॉजी बताओ, कैसे ये महंगा आ गया, ये तो 1600 करोड़ में था, ये इतना कैसे हो गया। ये केवल इनकी चाल ये थी कि किसी तरह प्रेशर में आकर ये सरकार बोल दे कि क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगी है, कौन से वेपन लगे हैं और क्या रेट है। ये बोला और ये समझौता रद्द हो जाता। इस राफेल की डील को कैंसिल कराना चाहते थे ये लोग, जो इस देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं देखना चाहते थे। ये साजिश करने वाले लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, इसको प्राइम टाइम में चला रहे थे, इसलिए साजिशन ये इसको कर रहे थे। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट का वो हवाला देते हैं और किस तरह से मजाक बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस गंभीरता को समझ रहा था, इसलिए बंद लिफाफे में वो कीमतें बताई गई। वो एपिसोड आप सबने देखा। लेकिन आज इनके पेट में दर्द है। ये रवीश कुमार सवाल उठाते हैं कि प्लेन तो पहले भी बहुत आए हैं, लेकिन उनका तो इस तरह से हल्ला नहीं करा गया। महिमा मंडन क्यों कर रहा है मीडिया, वो मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। जी, इस तरह से कभी किसी प्लेन को लेकर के साजिश भी नहीं की गई, जिस तरह की साजिश आज कांग्रेस ने की, कम्युनिस्टों ने की और ये इस तरह के टीवी चैनल्स ने की, जो एनडीटीवी चैनल है, इस तरह के लोगों ने की कि राफेल की डील को कैंसिल कराने की पूरी ताकत लगाई गई। तो ऐसा आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। अरे देश की सेना को कोई वेपन चाहिए तो वो अगर भारत में आएगा, देश की सीमाएं मजबूत होंगी, देश की सेना मजबूत होगी, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। लेकिन आज पता लगा कि चाइना का कनेक्शन किस तरह से कांग्रेस से है। कांग्रेस ने एक गुप्त डील करी हुई है दो पार्टियों के बीच में और वो चाइना को फायदा पहुंचाना चाहते थे। तो ये चाइना का कनेक्शन अब खुलासा जो हुआ है, हमें भी समझ नहीं आ रहा था चुनाव के टाइम में कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं राफेल को, इतना क्यों बोला जा रहा है, ये एनडीटीवी इतना परेशान क्यों है चुनाव के टाइम, हम समझ नहीं रहे थे। और को बहुत सारे लोग तो डाउट में थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन आज पता लगा कि किस तरह से दो पार्टियों के बीच समझौता हुआ कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच यह समझौता हुआ है कि वो दोनों की हितों का ध्यान रखेंगे। और इसलिए कांग्रेस की यह चाल थी, वो चीन को सुरक्षित करने के लिए चाहता ही नहीं था कि राफेल भारत आए। तो रवीश कुमार की इस बात का जवाब है जो वो पूछ रहे हैं कि प्लेन तो पहले भी आए हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सर, एक तो पहले कभी इस तरह के टीवी चैनल नहीं थे इतने सारे, दूरदर्शन हुआ करता था 30 साल पहले, और दूरदर्शन में वही दिखाया जाता था जो सरकार चाहती है, इसके आगे कुछ नहीं। आज जो है सोशल मीडिया है, आज पब्लिक जागरूक है, आज मीडिया के चैनलों की भरमार है। तो एक दो चैनल अगर देश के गद्दार हैं तो देश के देशभक्त चैनलों की भी भरमार है। और इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर चैनल जो है वो देशभक्त वाले हैं और वो दिखा रहे हैं कि राफेल आया तो चीन की नींद उड़ी, ये बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान अब आंख नहीं दिखा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। दुश्मन देश कांप रहा है, ये सच है, क्योंकि राफेल एक भारत की वायुसेना की ताकत है जिसमें परमाणु बम लगा करके किसी भी ठिकाने को, सैनिक ठिकाने को नाश्ता नाबूद किया जा सकता है। तब चीन की साजिश के तहत आप चीन का एजेंट बनकर अपने प्राइम टाइम पे जो न्यूज चला रहे थे, आज उसका खुलासा हो चुका है। रवीश कुमार जी, आपका असली दर्द यह है कि आज चीन हमें बॉर्डर पर आंख नहीं दिखा पाएगा, हमारी सेना उसको घुस के मारने में सक्षम है, क्योंकि अब हमारे पास राफेल है, उसके फाइटर प्लेन को नेस्ता नाबूद करने की ताकत आज भारत के पास आई है। तो आप स्वागत करिए ना, और उन चैनल का भी मजाक बनाने के बजाय अच्छा होता कि आप भी अपने प्राइम टाइम में राफेल की न्यूज चलाते। आपने राम मंदिर का मजाक बनाया, आप कह रहे हो 5 राफेल आए, 5 तारीख को ही प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां शिलान्यास करने, कहीं 5 का कोई 5 कनेक्शन तो नहीं है। आपकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हुई है कि भैया वो राफेल 5 आए, लेकिन आने अभी बहुत सारे हैं, वो तो अभी पाइपलाइन में है, समझौता हो चुका है। और आपको अगर ये 5 दिखाई दे रहे हैं तो पंचभूत, पंच जो है, बहुत सारी चीजें 5-5 हैं, पंचाक्षर है, शिव शंकर भगवान का मंत्र है पंचाक्षर, ऐसे आप 5 जोड़ते रहिए और देखते रहिए। राम मंदिर भी 5 तारीख को नींव रखी जा रही है। आपने तो पूरी कोशिश की ना कि देश का प्रधानमंत्री है, चुनी हुआ प्रतिनिधि है, वो कैसे एक नींव रखने जा सकते हैं। आपने तो अपने चैनल पे खूब न्यूज चलाई ना, आपने कभी उवैसी को मस्जिद की नींव रखते हुए तो नहीं दिखाया प्राइम टाइम में कि एक चुना हुआ सांसद
एक मस्जिद की नींव कैसे रख सकता है? वो रखते हुए ऑडियो, आपने वीडियो नहीं चलाए विजुअल, क्योंकि आपको वो सूट करता है। आपको नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी जी अगर भगवा कलर का गमछा पहन लें तो दिक्कत है, अगर वो तिलक लगा दें तो दिक्कत है, अगर कोई राफेल पे नारियल फोड़ दे तो दिक्कत है कि साहब उसमें टेक्नोलॉजी में दिक्कत हो जाएगी, ओम क्यों लिख दिया जो है राजनाथ सिंह जी ने। आपको हिंदुत्व से दिक्कत है, आपको इस देश के कल्चर से दिक्कत है। भाई इस देश की संस्कृति है कि वो कोई भी सामान लाएं तो उस पे सतिया, स्वास्तिक, ओम लिखा जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, नींबू रखा जाता है बुरे आप जैसे लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए। तो आपकी बुरी नजर, आपका काला मुंह, इसको लेके कहीं और चले जाओ। ये एनडीटीवी को बंद करो। तुम लोगों ने दलाली कर रखी है और जो देशभक्त चैनल है उन्हीं को लोग देख रहे हैं। आपकी टीआरपी 0 हो गई, इसलिए बैठ के रो रहे हो। हाँ जी, आप मेंटल हो गए तो दिल्ली में मेंटल अस्पताल में इलाज कराओ। ये रोना बंद करो और देश में खुशी का माहौल है। राफेल के आने से तुम भी खुश हो, दूसरों को भी खुश होने दो। और अगर तुम्हारे पेट में दर्द है कि अब चाइना पे अटैक हो जाएगा, अब पीओके हमारा हो जाएगा, तो भाई आपको अगर आपत्ति आरोप है तो इस देश को छोड़ के कहीं दूसरा देश देख लो जहां आप अच्छे से रह सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप जाएं, क्योंकि आप यहां रहते हुए राम मंदिर बनते हुए रोज देखेंगे, फिर आप पीओके आता देखेंगे, फिर आप अक्साई चीन भी आता देखेंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये जो रवीश कुमार हैं इनका क्या रूप होगा, आगे राहुल गांधी जी के बाल कैसे आएंगे, फिर आपके जो है राजदीप सरदेसाई अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको भी मैं देखना चाहूंगा कि वो कब अपना इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि अब उनका पागलपन का दौरा होना तय है। जो लोग इस देश का नुकसान चाह रहे थे, देश की सीमाओं को असुरक्षित देखना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना सशक्त होती जाती है और देश के बॉर्डर अब मजबूत होते जा रहे हैं और हम अपने एक एक इंच जमीन को वापस लेने में सक्षम बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात रवीश कुमार कर रहे थे, सबसे ज्यादा इन्हीं के स्टूडेंट उस पर पढ़ते हैं और इसी तरीके की भाषा वो लिखते और पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जितनी फेक न्यूज होती है ज्यादातर इन्हीं के उधर से आती है। कोई संकेतिक पत्रकारिता कर रहा है तो कोई किसी तरीके की पत्रकारिता कर रहा है, ये इन्हीं के चैनल से वो निकले पत्रकार होते हैं। और वहीं पर जो राम मंदिर को लेकर इन्होंने 5 अगस्त को कहा, इससे पहले जब रामायण का प्रसारण हो रहा था दूरदर्शन पे तब भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बैगन सड़ रहे थे, पता नहीं कितनी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन रामायण दिखाया जा रहा था। वहीं पर कोई ऐसे वकील हैं जो वरिष्ठ वकील अपने आप को कहते हैं, वो अफीम बता रहे थे उसको। तो दिक्कत तो इनको इससे भी होगी और उससे भी होगी। लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, अपने इतने दिनों तक आपने शासन किया, अपने शासन में अगर आप डील कर रहे थे, आपको इतने सस्ते में मिल रहा था, तो आखिर आपने खरीदा क्यों नहीं? तो सवाल यहां पर उठता है। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।